सरिस्का अभयारण्य की बाघीन की बीमारी से मौत हो जाने के बाद वन मंत्री संजय शर्मा सरिस्का पहुंचे और सरिस्का प्रशासन से बाघीन के बारे में जानकारी ली। बाघीन का पोस्टमार्टम होने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया, जिस पर मंत्री संजय शर्मा ने बाघीन को श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि वर्ष 2004 में बाघ विहीन हुए सरिस्का को आबाद करने वाली सबसे उम्रदराज बाघीन ST2 राजमाता से विख्यात की मंगलवार देर शाम मौत हो गई। उसकी पूंछ में हुए संक्रमण का इलाज लंबे समय से चल रहा था। मंगलवार को बाघीन एक ही जगह बैठी रही, कोई मूवमेंट नहीं होने के बाद शाम 5 बजे उसकी मौत की पुष्टि की गई। वर्ष 2008 में बाघीन को रणथंभौर से सरिस्का शिफ्ट किया गया। वन मंत्री संजय शर्मा सरिस्का पहुंचे और करना का बास एंक्लोजर में जाकर बाघीन को देखा। वहीं पशु चिकित्सक की टीम मौके पर मौजूद रही, जिन्होंने वन मंत्री संजय शर्मा की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। इस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा ने राजमाता बाघीन के दाह संस्कार से श्रद्धांजलि देने पहुंचे और मृतक राजमाता पर पुष्पमाला अर्पित कर हाथ जोड़कर उनका अंतिम विदाई दी। इस दौरान मौके पर मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। 2008 में रणथंभौर से ST2 को लाया गया था और राजमाता के नाम से ये प्रचलित भी थी और प्रसिद्ध भी थी। और उस वक्त सरिस्का जंगल में टाइगर लगभग खत्म हो चुके थे और ST2 के आने के बाद ही इसके बच्चों से सरिस्का में एक तरह से वापस से टाइगर का आना शुरू हुआ था, जो बच्चे थे उसकी वजह से। और 19.5 साल की उम्र पूरी करने के बाद, जबकि मुझे जानकारी दी गई है कि 14 से 15 वर्ष ही एक टाइगर की उम्र होती है, लेकिन 19.5 साल की उम्र पूरी करने के बाद बीमार थी और इसको अलग एक केज में रखा हुआ था, जिसके कारण उसका देहांत हुआ है। कल माननीय मीना साहब ने जब मुझे बताया तो मेरे मन में भाव आया कि जिसकी वजह से सरिस्का हमारा बचा या सरिस्का वापस आबाद हुआ, तो ऐसी राजमाताओं को मुझे स्वयं को आकर के श्रद्धांजलि भी देनी चाहिए, इसलिए मैं हाजिर हुआ हूँ। सरिस्का में ये चौथा टाइगर है जिसकी एनक्लोजर में मौत हुई है, जबकि नेचुरल हैबिटेट का इलाका है। मछली थी, उस रणथंभौर में उसकी एक बेटी है, वहां कभी भी एनक्लोजर में नहीं रखा जाता। इस तरीके से घाव होने के बाद उसको छोड़ा जाता है। क्यों इसको यहाँ पिंजरों में लगातार रखा जाता है? देखिए, 19.5 साल की उम्र है और बहुत बुजुर्ग थी और बीमार भी थी। अगर इसको एनक्लोजर में नहीं रखते तो संभवतः बाहर निकलते ही भूख के अभाव में या भोजन के अभाव में इसकी डेथ भी हो सकती थी। तो सुरक्षा दृष्टिकोण से और ससम्मान इसको वहां रखा हुआ था और हर सुविधा, चाहे डॉक्टर्स की आवश्यकता थी तो डॉक्टर्स और भोजन की आवश्यकता थी भोजन, इस नाते से इसको रखा हुआ था। और मेरा ये मानना है एनक्लोजर में रखने से अच्छा, और किसी बुजुर्ग की सेवा हम जब ये घर में भी करते हैं तो उसको अपने घर में रख करके उसको पूरी सेवा भाव से, उसकी भावपूर्ण तरीके से उसकी सेवा करते हैं। और अभी जब मैं वहां एनक्लोजर में गया तो एक वन रक्षक भावुक भी थे, जिन्होंने इस ST2 को, जब ये रणथंभौर से लाई गई थी, तब भी उन्होंने कहा कि मैं इसी एनक्लोजर में इसके साथ था। और आज जब डेथ हुई है तो वो खुद वहां खड़े थे और मैंने उनको शाबाशी भी दी कि जिस भावपूर्ण तरीके से उन्होंने सेवा करी है, निश्चित रूप से अच्छा काम उन्होंने किया है। टाइगरों की मॉनिटरिंग को लेकर के क्या अब प्रभावी कदम होंगे? ST13 टाइगर है, वो मिसिंग लंबे समय से रहा है। पूर्व में कई टाइगरों की जो डेथ हुई है वो भी सस्पेक्टेड रही है, लेकिन जांच के नाम पर लिपापोती हो जाती है। तो अब आप क्या? देखिए, पहली प्राथमिकता तो हमारी ये होगी कि इस वन्य क्षेत्र में और टाइगर्स लाई जाए। और जैसी मैंने अभी वन्य अधिकारियों से बातचीत करी है, मैं जयपुर में मेरे से कई अधिकारी आके मिले, तो मेरा प्रयास ये होगा कि सरिस्का को आबाद करने के लिए विशेष रूप से जो हमारे मेल टाइगर हैं, चाहे वो रणथंभौर से लाया जाए या फिर महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश से अच्छे टाइगर्स को ला करके इस जंगल को आबाद करने का प्रयास किया जाएगा। जहां तक मॉनिटरिंग की बात है, हमारे वन्य कर्मी, क्योंकि सरिस्का जैसा क्षेत्र में यहाँ काम करना एक डिफिकल्ट टास्क है और यहाँ रह करके 2400 घंटे निगरानी करना, बधाई भी देना चाहूंगा कि पूरी मुस्तैदी के साथ हमारा वन विभाग लगा हुआ है। आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि मॉनिटरिंग और अच्छी तरीके से हो और वन्य जीवों की सुरक्षा हो, विशेष रूप से टाइगर की सुरक्षा हो। और सरिस्का जो राजस्थान का एक ऐसा स्थान है जहां बहुत बड़ी संभावना है, टूरिज्म को लेकर भी बहुत बड़ी संभावना है। तो हम प्रयास ये करेंगे कि हिंदुस्तान ही नहीं, अभी तो विश्व के मानचित्र पे सरिस्का को स्थापित करके
एक और हम वन्य जीवों की सुरक्षा भी करेंगे और पर्यटन को भी बढ़ावा मंत्री देंगे। बनने के बाद आप पहली बार आए और टेला गेट पर लगातार यहाँ अवैध कब्जे हो रहे हैं और रिसोर्ट बन गए हैं, क्या उनके बारे में जानकारी ली? जानकारी करेंगे और अगर अवैध हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की अच्छा, जाएगी। इसके शुरुआत से लेके और शांत होने तक आप संतुष्ट हैं सरिस्का प्रशासन की इस पूरी कार्रवाई से? समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो ST2 आई यहाँ रणथंभौर से और आज शांत हो गई एनक्लोजर में, निश्चित रूप से ST2 जब रणथंभौर से लाई गई थी तो सरिस्का में टाइगर्स बिल्कुल ना के बराबर थे, खत्म हो चुके थे। और मैं तो आया ही इसलिए हूँ कि ST2 के आने के बाद सरिस्का आबाद हुआ, यहाँ टाइगर्स और बच्चे भी हैं और आने वाले समय में और होंगे। और निश्चित रूप से जिस तरह से इसके आने के बाद सरिस्का आबाद हुआ है तो मैं आने का कारण मेरा मुस्तैद यही था। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि इसको जुलाई 2008 में यहाँ पर लाए थे। रणथंभौर से पहला ट्रांसलोकेशन था कंट्री के अंदर। उसके बाद में इसने सरिस्का को काफी बढ़त दी है। आज की तारीख में जो 30 टाइगर्स में से लगभग 32 टाइगर जो जनरेशन है वो इसकी है। बहुत ही सही नेचर की टाइग्रेस थी, साइटिंग बहुत कम लेती थी और इसने भी करीब 3.5 साल बाद यहाँ पर कब्ज को जन्म देना शुरू किया था। अब चूंकि अंतिम समय ये 19.5 साल की हो चुकी थी और मेरे ख्याल हमारे देश में सबसे वृद्धावस्था वाली टाइग्रेस है। और चूंकि इसके घाव भी हो गया था, पैर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो इसका ट्रीटमेंट चल रहा था वेटनरी ऑफिसर्स की टीम बना करके। और उसी ट्रीटमेंट के दरमियान जो है ये कल जो है इसने अंतिम सांस ली। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा करके अंतिम संस्कार किया जाएगा जी, अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, अभी आप भी वहाँ चलेंगे और उसके बाद फिर दाह संस्कार की प्रक्रिया की जाएगी। 13 की क्या स्थिति है उसकी फिलहाल? आज तक वो गुमशुदा नहीं, वो तो आप जहाँ देखो उसका तो कोई प्राकृतिक रीजन भी हो सकता है, बट ये है कि शिकार का कोई इश्यू नहीं था उसमें, जो मेरे DFO ने मेरे को जहाँ सबमिट की। क्योंकि नियम होता है कि इतने लंबे समय तक मिसिंग होता है, तो क्या फॉरेस्ट रिकॉर्ड के अनुसार उसको क्या मानेंगे? अभी तो मिसिंग ही है वो हमारे हिसाब से, क्योंकि जब तक कोई फाइनल कंक्लूजन में जो DFO ने जहाँ से रिपोर्ट दी थी उसमें उसकी प्रथम दृष्टया जो है प्राकृतिक मृत्यु भी होने की संभावना से इनकार नहीं किया।